हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं कई सारे ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके बहुत काम आएंगे। सारे ही टिप्स यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड में। हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊँ जिससे कि आप घर और किचन के काम को आसानी से कर सके, अपने लिए समय भी बचा सके, साथ साथ अपनी गृहस्थी के कुछ पैसे भी बचा सके। तो ऐसे ही टिप्स लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। दाल चावल जब हम मार्केट से लेकर आते हैं हमें पता नहीं चलता है कि ये नकली तो नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज़ों में मिलावट होने लगी है। चावल में भी मिलावट सुनने में आता है। आपने कई बार सुना होगा कि मार्केट में प्लास्टिक की चावल आने लगी है। तो हम कैसे पता करें? खासकर जो खुले में मिलती है सामान, उसमें कुछ ज़्यादा ही मिलावट होती है। पैकेट वाली कोई भी सामान में कम होती है। तो जब आप इस तरह से खुले वाली या पैकेट वाली दाल चावल लेकर आते हैं तो थोड़े से दाने आप गैस के बर्नर पर रख दें और उसको जला के चेक करें। तो जब प्लास्टिक के होंगे चावल या दाल, प्लास्टिक के होंगे, तो आप देखेंगे कि जब जलाएंगे तो वो पन्नी की तरह पिघलने लगेगी, बरकने लगेगी। जैसे कोई भी पॉलीथीन को हम जलाते हैं तो देखते होंगे ना, उसमें कैसे ऑयल जैसा निकलने लगता है और वो चिपकती है वहाँ पे। तो अगर दाल चावल वैसा ही होगा, प्लास्टिक की होगी या नकली होगी, तो वो जल के उसमें चिपकने लगेगी। और अगर सही होगा तो फिर वो जल के एक पाउडर जैसा बनने लगेगा। तो मैं सारे दाल चावल को रख दी हूँ बर्नर पे और अब गैस ऑन करके इसको चेक कर लेते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए इस तरह से गैस पर हमें रखना है दाल चावल को, और फिर जब ये जल जाए थोड़ा सा तो गैस बंद कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि चावल पूरी तरह से जल गई है और दाल भी जल चुकी है, पिघली नहीं है, यानी कि ये दाल चावल दोनों ही सही है। तो मैं इसको हाथ पर रख के थोड़ा सा मसल के दिखाती हूँ कि ये कैसे पाउडर जैसा बन रहा है। तो दाल तो कम जली है लेकिन चावल पूरी तरह से जल गई है। तो इस तरह से आप दाल चावल को चेक कर सकते हैं। चेक करना ज़रूरी रहता है क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ों में मिलावट होने लगी है। तो खाने पीने की चीज़ है, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे हमारी फैमिली, बच्चे, हम खुद बीमार पड़ सकते हैं। दाल और चावल को चेक करने का एक और तरीका मैं बता देती हूँ कि अगर आप गैस ऑन करके जला के नहीं देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, दाल को और चावल को अलग अलग बाउल में इस तरह से पानी में रख दीजिए। कई बार होता है कि आप देखते होंगे कि दाल में ना बहुत ज़्यादा ही लाइट रहती है, यानी कि उस पर पॉलिश चढ़ाया हुआ रहता है, जिससे कि हमें लगता है कि दाल देखने में अच्छी है, यानी कि वो बहुत अच्छी दाल है। पर जब पानी में रखते हैं तो वो पानी कुछ ज़्यादा ही कलर छोड़ती है। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि दाल और चावल सही है या नहीं। चावल को चेक करने का एक और भी ये रीज़न है कि कई बार होता है जब हम खुले में चावल खरीदते हैं ना, हमें पता नहीं लगती है कि ये चावल सही है या नहीं है, लेकिन जब पानी में रखते हैं तो अगर चावल सही नहीं होगी, यानी कीड़ा खाया हुआ है, तो वो पानी के ऊपर तैरने लगती है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि चावल सही है या नहीं। तो ये भी तरीका सही है। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दाल चावल से रिलेटेड एक और टिप्स यहाँ शेयर कर देती हूँ कि जब भी आप किचन में दाल या चावल बनाते हैं तो उसके पानी को बिल्कुल भी ना फेंकें। जो आप दाल या चावल पहली बार जो धोते हैं ना पहले पानी से, उस पानी को बिल्कुल भी ना फेंकें। दाल चावल धो के और किसी भी बर्तन में उसको इकट्ठा करके रख लें, और अपनी जो गार्डन के जो पौधे हैं उस पौधे में आप इस पानी को दीजिए। जैसे आप नॉर्मल पानी देते हैं ना, उस पानी की जगह इस चावल के पानी को दीजिए। और फिर देखेंगे गर्मी के समय में भी कई सारे पौधों में होता है कि फूल निकलने बंद हो जाते हैं, पौधा सूखने लगती है गर्मी की वजह से। तो गर्मी में भी पौधे खिले रहेंगे। तो जब भी आप चावल धोते हैं तो उस पानी को आप किसी भी बॉटल में आप स्टोर करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डेली आप देते रहिए। तो गर्मी में भी आपके पौधे खिले रहेंगे और उसमें खूब सारे फूल भी लगेंगे। तो ये ट्रिक बहुत ही कमाल का है, ट्राई करके देखिएगा, आप 100% रिजल्ट मिलेंगे। और देख सकते हैं मेरा पौधा भी ये खिल रहा है, जबकि ये सारे पौधे मर चुके थे और वापस से ये लग गई है। तो अगला टिप्स शेयर करती हूँ कि जब भी कभी ब्लाउज़ को आप इस तरह से रखते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ तो ऐसे ही ब्लाउज़ को रखते हैं कि सारे हुक को लगा देते हैं और फिर या तो साड़ी के साथ रखते हैं या फिर अलग से फोल्ड करके रखते हैं। पर इससे क्या होता है कि ब्लाउज़ के हुक में जंग लग जाती है और जिसकी वजह से ब्लाउज़ भी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि जब हम रेडीमेड ब्लाउज़ लेके आते हैं या फिर हम सिलवाते भी हैं तो हमें नहीं पता होती है कि जो हुक लगी है वो सस्ती वाली है या महंगी है।
क्योंकि सस्ती वाली जल्दी ख़राब हो जाती है, उसमें ही जंग पकड़ते हैं, महंगी वाले तो शायद ही किसी में जंग पकड़ती है। तो हमें पता नहीं होता है और जंग लगने की वजह से ब्लाउज़ ख़राब हो जाते हैं, टूटती भी है वो जंग। तो उसके लिए आप क्या करें, मैं 2 ट्रिक बताती हूँ। एक तो आप क्या करें कि 2 हुक लगाएं, सारा हुक ना लगाएं। अगर आप हुक लगा के रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ऊपर का एक नीचे का आप लगा दीजिए और फिर फोल्ड कर दीजिए। एक तरीका ये भी है कि आप न्यूज़पेपर ले लीजिए। न्यूज़पेपर अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप बच्चों की नोटबुक का कोई भी पेपर ले लीजिए और जहाँ पे हुक लगी है उस साइड पे इस तरह से उसको लगा दीजिए। नीचे से पहले आप पेपर को रखें और ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, जिससे कि जंग नहीं लगेगी। और जंग अगर लग भी गई तो कपड़े आपके ख़राब नहीं होंगे। और इस तरह से आप ब्लाउज़ को फोल्ड करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। तो ये भी तरीका सही है। और एक तरीका और है कि अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश है तो आप सारे हुक में वो लगा दीजिए। अगर आप लगा देते हैं नेल पॉलिश को तो उससे क्या होगा कि जंग नहीं लगेगी, देखने में भी अच्छा लगेगा और जंग भी नहीं लगेगी। अगर आपके पास नहीं है ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश तो आप कोई भी कलर का लगा दीजिए, क्योंकि हुक तो अंदर ही होती है, देखने में बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि अंदर होगी। तो आप कोई भी कलर लगा के इस तरह से और अपने हुक को ठीक रख सकते हैं। इस तरह से ब्लाउज़ ख़राब नहीं होगी और ना ही ब्लाउज़ के हुक टूटेंगे, ना जंग लगेगी। तो ये टिप्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला टिप्स शेयर करती हूँ। जब कपड़े धोते हैं, चाहे हाथ से कपड़े धोएं या मशीन से कपड़े धोएं, तो जब अपने ब्लाउज़ को धोने के लिए रखते हैं बाकी कपड़ों के बीच में, तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसके हुक जो होते हैं उसकी वजह से बाकी के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कई बार सॉक्स फट जाती है, उसके धागा निकल जाते हैं, या फिर हमने कुर्ती रखी है धोने के लिए तो उसमें अगर कढ़ाई की हुई है, वर्क किया हुआ है, तो वो भी निकलने लगती है, फंस जाती है, उलझती है। वॉशिंग मशीन में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, हाथ से थोड़े कम होते हैं, लेकिन उसमें भी कपड़े जब हम इस तरह से भिगो के रखते हैं तो उसमें भी होता है कि बच्चों के शर्ट के बटन में उलझ गया या फिर सॉक्स या हैंकी में उलझ जाती है और ख़राब हो जाती है। तो इससे कपड़े ख़राब हो गए, नुकसान हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि जब भी आप वॉशिंग मशीन में या फिर आप हाथ से भी अगर कपड़े धोने के लिए इस तरह से ब्लाउज या फिर अपने ब्रा को रखते हैं धोने के लिए, तो क्या करें, आप कम से कम 2 हुक ज़रूर लगा दें। सारे हुक लगा दें तो अच्छा है, अगर सारे हुक नहीं लगा सकते हैं तो 2 हुक, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली आप ज़रूर लगा दें, जिससे कि जब आप कपड़े को इस तरह से भिगो के रखेंगे या फिर कपड़े को वॉशिंग मशीन में भी अगर धुलने के लिए रखते हैं तो वो हुक उलझेगी नहीं किसी और कपड़े में, और जिससे कि कपड़े फटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि जब वॉशिंग मशीन में कपड़े रखते हैं ना धुलने के लिए, तो वो घूम घूम के सारे कपड़ों के बीच में उलझ जाती है, फिर खींच के निकालते हैं, पता नहीं चलता है कि वो कहाँ उलझा हुआ है, तो इससे कपड़े ख़राब होते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही काम का है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कई लेडीज़ की ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो पीरियड में होते हैं तो उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और जिसकी वजह से कई लेडीज़ तो मेडिसिन भी लेते हैं, जबकि वो नुकसानदायक है, मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। पर उस वक्त दर्द होती है तो क्या करें, तो उसके लिए आप क्या करें, जब आपको ऐसा कुछ लगे तो हल्का सा गर्म पानी आप बॉटल में ले लें और बॉटल से अपने पेट की सिकाई भी कर सकते हैं। लेकिन सिकाई करते समय क्या होता है कि हम जब सिकाई करते हैं पेट पर अगर इस तरह से गर्म बॉटल को रखेंगे तो वहाँ की स्किन एकदम लाल हो जाती है, जलने लगती है। तो उसके लिए आप कोई भी पुराना सा सॉक्स ले लीजिए, नया हो या पुराना हो, तो आप इस तरह से सॉक्स ले लीजिए और बॉटल में पहना दीजिए। इससे थोड़ा कम गर्म लगेगा और डायरेक्ट ये पेट पे जलेगी भी नहीं। अगला टिप्स है, जब हम चूड़ी पहनते हैं तो बड़ी साइज़ की चूड़ी पहनते हैं तो उसे पहनना भी आसान है और चूड़ी को उतारना भी। लेकिन अगर छोटी साइज़ की चूड़ी हो तो उसे पहनने में भी बहुत मुश्किल है, बहुत दर्द होती है, और उतारना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। वो अटकती है यहाँ पे उंगली के पास, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अगर कांच की चूड़ी पहन रहे हैं या लाह की, तो वो तो बहुत आसानी से टूट भी जाती है। तो उसके लिए आप क्या करें कि इस तरह से कोई भी पुरानी सी सॉक्स ले लें, पतली वाली हो तो भी ठीक है, या फिर इस तरह की मोटी हो, गर्म सॉक्स हो तो भी। और उसके ऊपर से जब आप पहनेंगे तो पहनने में आपको उतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा, और अगर टूट भी जाती है चूड़ी तो वो आपको चुभेगी नहीं। क्योंकि ऐसे अगर हम चूड़ी को पहनते हैं तो वो टूट गई तो हाथ में चुभ जाती है, ब्लड निकलने लगता है। लेकिन इस तरह से अगर सॉक्स पे पहनेंगे तो वो हाथ में कटेगी नहीं, फटेगी नहीं, और दर्द भी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये ट्रिक बहुत ही कमाल का है। साथ में एक और फ़ायदा है कि जब आपको अगर चूड़ी निकालनी हो तो आप पहने हुए हैं तो सॉक्स को हाथ में पहन के चूड़ी के अंदर सॉक्स को कर लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे सॉक्स को उतारते जाइए। जैसे पैर से आप निकालते हैं ना सॉक्स को, वैसे ही धीरे धीरे इसको खोलते जाइए।
हल्के हल्के हाथ से, जिससे कि आपकी चूड़ी टूटे भी नहीं और आपको दर्द भी ना हो। तो इससे बहुत आसानी से आप चूड़ी पहन सकते हैं इस ट्रिक से, और उतार भी सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे टिप्स देखने को मिले। कई बार होता है कि हमारी हाथ की कलाई में दर्द होती है, तो उस वक्त हम इस तरह से दवाई या कोई भी मलहम लगा के और उसके बाद गर्म पट्टी बांध लेते हैं। लेकिन गर्मियों के समय में गर्म पट्टी बांध के ज़्यादा देर रखा नहीं जाता है, क्योंकि टाइट बांधते हैं फिर हाथ मूवमेंट नहीं करती है और अजीब सा लगता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि इस तरह से सॉक्स पहन लीजिए, जो गर्म सॉक्स होते हैं ना, उसे दवाई लगाने के बाद और ये पहन लेंगे तो हाथ भी आराम हो जाएगा, दर्द भी आराम हो जाएगा और मूवमेंट भी ये बहुत अच्छे से करता है। गर्म पट्टी जब हम बांधते हैं तो हाथ उतने अच्छे से मूवमेंट नहीं करती है, लेकिन सॉक्स पहन लेंगे तो हाथ मूवमेंट भी करेगी, आपको अजीब भी नहीं लगेगा। तो कैसा लगा आपको बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।